जय हनुमान दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मंदिर की जानकारी देने जा रहे हैं जो हनुमान जी का रहस्यमयी मंदिर, जहां भूत प्रेत हार मान जाते हैं और हनुमान जी की शक्ति का अनोखा केंद्र है। और साथ ही में मंदिर का निर्माण और कैसे बालाजी स्वयं प्रकट हुए, ये जानकारी भी साझा करेंगे। फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। मान्यता है कि ये मंदिर स्वयं बालाजी के प्रकट होने के कारण बना। एक समय की बात है जब इस क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियों और भूत प्रेतों का प्रभाव बहुत अधिक था। लोग भय के कारण रात में यहां आने से डरते थे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है। ये राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है और इसे भारत के सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में से एक माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है, इस मंदिर की स्थापना कब और किसने की थी? क्यों इसे हनुमान जी का सबसे रहस्यमयी मंदिर कहा जाता है? यहां आने से लोगों की परेशानियां सच में दूर हो जाती हैं, या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? विज्ञान इस रहस्यमयी शक्ति को कैसे देखता है? अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। हनुमान जी की शक्ति का अनोखा केंद्र। मंदिर का इतिहास, मंदिर का निर्माण और कैसे बालाजी स्वयं प्रकट हुए। हनुमान जी के इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी कथा अत्यंत रोचक और रहस्यमयी है। मान्यता है कि ये मंदिर स्वयं बालाजी के प्रकट होने के कारण बना। एक समय की बात है जब इस क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियों और भूत प्रेतों का प्रभाव बहुत अधिक था। लोग भय के कारण रात में यहां आने से डरते थे। कहा जाता है कि यह स्थान पहले घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहां अनेक तांत्रिक और साधु साधना किया करते थे। लेकिन समय के साथ ये जगह नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित हो गई। तब एक महान संत ने गहरी तपस्या की और हनुमान जी को प्रसन्न किया। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे यहां प्रकट होंगे और इस स्थान को पवित्र करेंगे। अगली सुबह जब संत ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहां एक अद्भुत विग्रह, प्रतिमा प्रकट हो चुकी थी। ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी, बल्कि स्वयं जागृत हनुमान जी का रूप मानी गई। धीरे धीरे इस स्थान की ख्याति बढ़ी और यहां भक्तों का तांता लगने लगा। स्थानीय राजा ने इस दिव्य घटना को सुनकर यहां एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। माना जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं, जैसे कि रातों रात कुछ पत्थर स्वतः अपनी जगह पर स्थापित हो जाते थे। आज ये मंदिर हनुमान जी की अनोखी शक्ति का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आकर प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। विशेष रूप से जो लोग किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं, भूत प्रेत बाधाओं या ग्रह दोष से परेशान होते हैं, वे यहां आकर विशेष पूजा करते हैं और राहत पाते हैं। मंदिर में पूजा पद्धति। 1. तेल चढ़ाने की परंपरा। मंदिर में एक अनूठी पूजा पद्धति प्रचलित है जिसे तेल अभिषेक कहा जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहां भक्त हनुमान जी को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। ये माना जाता है कि तेल चढ़ाने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कई भक्तों का कहना है कि तेल चढ़ाने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यहां एक बार एक तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से मंदिर को दूषित करने की कोशिश की थी, लेकिन जब भक्तों ने हनुमान जी पर तेल चढ़ाया तो तांत्रिक की शक्तियां निष्क्रिय हो गई। 2. नींबू मिर्च का महत्व। मंदिर के द्वार पर अक्सर नींबू मिर्च लटके देखे जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से ये नकारात्मक ऊर्जाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। कई भक्त विशेष रूप से यहां नींबू मिर्च लेकर आते हैं और इसे हनुमान जी को अर्पित करते हैं ताकि वे किसी भी प्रकार की बुरी नजर से बचे रहें। ये परंपरा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी मानी जाती है जो बुरी नजर या किसी बुरी आत्मा से प्रभावित होते हैं। 3.
लड्डू का चमत्कारी प्रसाद। यहां भक्तों को जो लड्डू का प्रसाद मिलता है उसे अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्रसाद ग्रहण करने वाले भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। कई लोग इसे अपने घर ले जाते हैं ताकि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। एक मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस प्रसाद को ग्रहण करता है वो किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा या तांत्रिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये लड्डू विशेष विधि से बनाए जाते हैं और इसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ भी अत्यंत पवित्र होते हैं। कुछ भक्तों का यह भी दावा है कि जब वे इस लड्डू को ग्रहण करते हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यह प्रसाद भगवान की कृपा का प्रतीक है और इसे ग्रहण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कई भक्त वर्षों से ये अनुभव कर चुके हैं कि जब भी वे किसी समस्या में होते हैं और यहां आकर लड्डू का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो उनकी समस्या धीरे धीरे हल हो जाती है। मंदिर में रात में रुकने पर प्रतिबंध। आखिर क्यों? ये मंदिर जितना दिव्य और चमत्कारी है उतना ही रहस्यमयी भी है। इस मंदिर में रात में रुकने की सख्त मनाही है। इसके पीछे कई मान्यताएं और घटनाएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर में रात के समय दिव्य शक्तियां सक्रिय हो जाती है। यहां रात में कई बार अद्भुत और अलौकिक घटनाएं घटी हैं जिन्हें समझा नहीं जा सका। भक्तों और साधुओं का कहना है कि रात के समय यहां हनुमान जी स्वयं विचरण करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं जो सामान्य नहीं थी। कई बार ऐसा हुआ है कि जो भी व्यक्ति यहां रात में ठहरने की कोशिश करता है वो अगली सुबह अचेत अवस्था में पाया जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार मंदिर के आसपास रात के समय अचानक मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि उस समय वहां कोई नहीं होता। इसलिए मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने रात में मंदिर परिसर में किसी के भी रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह भी माना जाता है कि जो कोई इस नियम को तोड़ने का प्रयास करता है उसे अगली सुबह मंदिर के बाहर बेहोश पाया जाता है। अगर आप भी इस रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रहस्यमयी कहानियों की अपडेट मिलती रहे। क्या आपने कभी इस मंदिर के बारे में सुना है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। चमत्कारी घटनाएं, भूत प्रेत यहां क्यों हार मानते हैं? यह कोई साधारण मंदिर नहीं है बल्कि एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां हनुमान जी की कृपा से अनगिनत चमत्कार घटित होते हैं। ये स्थान रहस्यमयी घटनाओं और अद्भुत अनुभूतियों का केंद्र बन चुका है। वर्षों से इस मंदिर में श्रद्धालुओं ने अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलाव देखे हैं। जो लोग किसी अदृश्य शक्ति से परेशान थे उन्हें यहां आकर तुरंत राहत मिली। कुछ भक्तों ने अनुभव किया कि जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया उनके शरीर का भार हल्का हो गया और उनके मन से अकारण भय समाप्त हो गया। कुछ ने बताया कि मंदिर परिसर में ही प्रवेश करते ही उनके भीतर एक अजीब सी शांति का संचार हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके भीतर व्याप्त नकारात्मकता को नष्ट कर दिया हो। ऐसा क्यों होता है? क्या इस स्थान की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि भूत प्रेत यहां ठहर ही नहीं सकते? आइए इसे गहराई से समझने का प्रयास करें। 1. जब अदृश्य शक्तियां हार मान जाती है। मंगलवार और शनिवार के दिन इस मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन अनुष्ठानों में झाड़फूंक की प्रक्रिया के तहत पीड़ित व्यक्तियों को दुष्ट आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त किया जाता है। झाड़फूंक के दौरान देखे गए चौंकाने वाले दृश्य, जैसे ही मंदिर के पुजारी हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं, पीड़ित व्यक्ति अचानक अजीब हरकतें करने लगते हैं। कुछ लोग जोर जोर से चीखने लगते हैं, मानो वे किसी दर्दनाक अनुभव से गुजर रहे हों। कुछ के चेहरे अचानक विकृत हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती है
और वे अपने शरीर पर नियंत्रण खो देते हैं। कई बार यह देखा गया है कि जैसे ही पुजारी पीड़ित के माथे पर हनुमान जी के चरणों से स्पर्श की गई विभूति भस्म लगाते हैं, पीड़ित व्यक्ति अचानक जमीन पर गिर जाता है और कुछ देर बाद सामान्य हो जाता है। मंदिर परिसर में मौजूद कई श्रद्धालु ये अनुभव करते हैं कि जब अनुष्ठान के दौरान मंत्रों का जाप किया जाता है तो उन्हें अपने शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है और वे आध्यात्मिक रूप से अधिक बलशाली महसूस करने लगते हैं। स्थानीय पुजारियों का मानना है कि ये हनुमान जी की कृपा का ही प्रभाव है, जिसके कारण यहां कोई भी नकारात्मक शक्ति अधिक समय तक टिक नहीं पाती। 2. भक्तों के रहस्यमयी अनुभव, अदृश्य शक्तियों से मुक्ति। इस मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालुओं ने अपनी परेशानियों का अंत होते देखा है। उनका मानना है कि हनुमान जी की कृपा से यहां आकर उनकी हर समस्या स्वतः समाप्त हो गई। कई वर्षों तक भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिली। एक व्यक्ति ने बताया कि वो पिछले 10 वर्षों से किसी दुष्ट आत्मा के प्रभाव में था। रात में उसे अजीबोगरीब सपने आते थे, घर में चीजें अपने आप हिलती थी और अचानक उसके शरीर में अज्ञात पीड़ा शुरू हो जाती थी। उसने कई जगह झाड़फूंक करवाई पर कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब वो इस मंदिर में आया और 7 मंगलवार तक लगातार हनुमान जी के चरणों में माथा टेका तो उसकी परेशानी समाप्त हो गई। अब वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी रहा है और खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। भूतिया सपने और डर का अंत हो गया। एक महिला ने बताया कि वो हर रात भयावह सपने देखती थी। सपनों में उसे कोई घसीटता था, उसे काले साए दिखते थे और नींद में ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। लेकिन जब उसने मंदिर में हनुमान चालीसा का 40 दिनों तक पाठ किया तो उसके सपने पूरी तरह समाप्त हो गए। अचानक ठीक हो गई पुरानी बीमारी। कई भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी वर्षों पुरानी बीमारियां ठीक हो गई। एक व्यक्ति जो लंबे समय से मानसिक अवसाद में था, यहां आकर एक अनोखी ऊर्जा महसूस करने लगा और कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई। 3. कुछ लोग मंदिर में क्यों बेहोश हो जाते हैं? ये एक रहस्यमयी घटना है जो इस मंदिर में कई बार देखी जा चुकी है। जब कोई व्यक्ति जो अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रसित होता है मंदिर में प्रवेश करता है तो उसकी स्थिति असामान्य हो जाती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे उन्हें तेज सिर दर्द होने लगा, शरीर में कंपन होने लगा और अचानक वे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ भक्तों का मानना है कि ये हनुमान जी की ऊर्जा का प्रभाव है जो किसी भी दुष्ट शक्ति को सहन नहीं कर सकती। पुजारियों के अनुसार मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो इसका अर्थ है कि उसके भीतर कोई नकारात्मक शक्ति है जो हनुमान जी के प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही। कई घटनाओं में देखा गया है कि जैसे ही कोई बेहोश व्यक्ति को हनुमान जी की मूर्ति के सामने लाया जाता है और उसके सिर पर पवित्र जल छिड़का जाता है, वो तुरंत होश में आ जाता है और हल्का महसूस करता है। अब आपकी बारी हनुमान जी की कृपा का अनुभव करें। यदि आप भी जीवन में किसी परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा या अदृश्य शक्तियों से परेशान हैं, तो हनुमान जी की शरण में आएं। मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में विशेष अनुष्ठान होते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और मंदिर में दर्शन करें। अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। क्या आपने कभी हनुमान जी की कृपा से कोई चमत्कार अनुभव किया है? आपके विचार और अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कमेंट करें या इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य शक्ति का लाभ उठा सकें। विज्ञान बनाम आस्था, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है? ये सवाल सदियों से बहस का विषय बना हुआ है। क्या मंदिरों में घटने वाली चमत्कारी घटनाएं सिर्फ मन का भ्रम है या वास्तव में कोई दैवीय शक्ति कार्य कर रही है? विज्ञान और आस्था दोनों की अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्या ये सिर्फ मानसिक प्रभाव है? आधुनिक विज्ञान किसी भी घटना को प्रमाणों
और तर्क के आधार पर परखता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर में घटने वाली चमत्कारी घटनाएं दरअसल साइकोलॉजिकल इफेक्ट या प्लेसिबो इफेक्ट का परिणाम हो सकती है। उनका तर्क है कि जब लोग ये मान लेते हैं कि कोई स्थान चमत्कारी है, तो उनका मस्तिष्क उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। इसे आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन कहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा या मानसिक तनाव से ग्रसित लोग जब इस मंदिर में आते हैं, तो उनका मन पहले से ही ये स्वीकार कर लेता है कि वे ठीक हो रहे हैं, और उनका दिमाग व शरीर उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है। मंदिर में मौजूद वातावरण, जैसे घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का जाप, धूप और हवन से निकलने वाली सुगंध मस्तिष्क को शांत कर सकती है। झाड़ फूंक से जुड़ी घटनाएं भी मानसिक प्रभाव का परिणाम हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को लगातार ये कहा जाता है कि वह किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में है और उसे एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता है, तो वो उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। लेकिन क्या हर चीज को विज्ञान के तर्क से समझा जा सकता है? दो भक्तों की आस्था। क्या हर चीज को तर्क से ही समझा जा सकता है? जहां विज्ञान तर्क और प्रमाणों की बात करता है, वही आस्था उन चीजों पर विश्वास करती है जिन्हें महसूस किया जाता है, लेकिन सिद्ध करना मुश्किल होता है। भक्तों का मानना है कि ये सिर्फ मानसिक प्रभाव नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी की कृपा है। उनके तर्क इस प्रकार है: यदि ये केवल मानसिक प्रभाव होता, तो हर मंदिर में इस प्रकार के चमत्कारी घटनाएं घटती, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये विशेष स्थानीय क्यों? जो लोग वर्षों से किसी नकारात्मक शक्ति से पीड़ित थे, वे यहां आने के बाद पूरी तरह ठीक हो गए। यदि ये सिर्फ आत्म सुझाव होता, तो ऐसा हर जगह संभव होता। मंदिर में पूजा करने के बाद भक्तों को एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। वे इसे सिर्फ मन का भ्रम नहीं मानते, बल्कि इसे एक दैवीय कृपा का प्रमाण मानते हैं। विज्ञान हमेशा तर्क देने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी वे सच होती है। विज्ञान और आस्था के बीच संतुलन। ये सच है कि विज्ञान कई चमत्कारों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। शायद ये व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास पर निर्भर करता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच में कोई चमत्कार है या फिर सिर्फ मानसिक प्रभाव? इसका उत्तर कोई और नहीं, बल्कि आप स्वयं अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई क्या है? फैसला आपके हाथ में है। तो क्या ये विज्ञान है या आस्था? ये सवाल आपके विवेक और अनुभव पर निर्भर करता है। यदि आप इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों को महसूस करना चाहते हैं, तो स्वयं यहां आकर दर्शन करें और अपनी राय बनाएं। आपका क्या अनुभव है? अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी, तो इस पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। क्या आपने कभी किसी मंदिर में कोई चमत्कारी अनुभव किया है, या फिर आप विज्ञान की व्याख्या से सहमत हैं? हमें कमेंट में बताइए। जय बजरंगबली। निष्कर्ष: हनुमान जी की कृपा सभी पर बनी रहे। 1. मंदिर की आरती और दिव्य वातावरण का दृश्य। मंदिर में होने वाली संध्या आरती एक अद्भुत दृश्य होता है। घंटों और शंखों की ध्वनि, मंत्रों का जाप और दीपों की जगमगाहट से पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। भक्तों का मानना है कि आरती में शामिल होने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2. हनुमान जी की कृपा और भक्तों की आस्था। ये मंदिर आस्था और शक्ति का अद्भुत संगम है। यहां आने वाले भक्तों की अनगिनत कहानियां ये प्रमाणित करती हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद सच्चे श्रद्धालुओं को प्राप्त होता है। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो या किसी समस्या में हो, हनुमान जी के इस दिव्य स्थान पर आकर सभी को शांति और समाधान मिलता है। 3. निष्कर्ष: भूत प्रेत यहां क्यों हार मानते हैं? इस मंदिर का वातावरण इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति यहां ठहर नहीं सकती। हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है क्योंकि वे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करने में सक्षम हैं। मंत्रों, हनुमान चालीसा और अनुष्ठानों के प्रभाव से इस स्थान की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं
अपने आप हार मान जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है, उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है और उसे एक नई आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार को भेजें और कमेंट करें। क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट करना न भूलें।